नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस चैनल पर। आज की वीडियो में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं ईवीएस क्लास 5 चैप्टर नंबर 21, जिसका नाम है किसकी झलक किसकी छाप। अब इस चैप्टर में बच्चों को मुख्य रूप से ये समझाने का प्रयास किया गया है कि ऐसे बहुत सारे गुण होते हैं जो हमें अपने माता पिता से मिलते हैं और बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं जो हम अपने वातावरण से लेते हैं। तो अगर मैं इन शॉर्ट कहूँ तो बच्चों को आनुवांशिकता या वातावरण के प्रभाव के बारे में समझाया गया है। लेकिन आनुवांशिक शब्द का सीधे सीधे इस्तेमाल नहीं किया गया है। कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ उदाहरण इस प्रकार से लिए गए हैं जिससे बच्चे अपने आप समझेंगे। ठीक है। इसके अलावा कुछ प्रयोग जैसे कि जो मेंडल ने चने उस पे मटर पे के पौधों पर किए थे वो भी इसमें शामिल किया गया है। तो ये सब चीज़ें इसमें हैं। ठीक है। अगर आप पूछे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या महत्वपूर्ण मिलने वाला है, तो यहाँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ महत्वपूर्ण नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, आपको पता होना चाहिए कि इस चैप्टर को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि बच्चों में थोड़ा सा आनुवांशिकता और वातावरण की समझ पैदा हो, उसका क्या प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है इसका समझ बच्चों में आए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरुआत होती है एक छोटी सी घटना से। अचानक से आवाज़ आती है आछी। आछी का मतलब कोई छींक रहा है। तो आशिमा खिड़की के पास बैठी पढ़ रही थी। बहुत तेज हवा चली, धूल भी बहुत उड़ रही थी। अचानक आशिमा को जोर से छींक आ गई। आशिमा की माँ और पिताजी दोनों रसोई में सब्जी काट रहे थे। तो माँ ने उसके पिताजी से कहा कि देखा, बिल्कुल आपकी तरह छींकती है। अगर आप यहाँ नहीं होते तो मुझे तो लगता आपने ही छींका है। तो यहाँ पे शुरुआत हो गई है जहाँ पे बच्चों को समझाया जा रहा है कि कुछ गुण, जैसे कि आशिमा के छींकने का जो ढंग है वो उसके पिताजी की तरह है। ठीक है, जो माता पिता से मिलते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ तो बच्चों को चेहरे दिखा रखे हैं कि देखो बेटा, ये चेहरे, और ये क्या है कि अ, कौन सा चेहरा तुम्हारे, मतलब जैसे इसमें एग्जाम्पल के रूप में। लेकिन बच्चों को क्या करना है कि बच्चों को ये बताना है कि उनका चेहरा परिवार में किस किस लोगों से मिलता है। ठीक है। इस प्रकार से बहुत सारे सवाल हैं। किसकी मौसी कौन। अब नीलिमा स्कूल की छुट्टियों में अपनी नानी के घर गई। उसने देखा कि कोई आ रहा है, तो उसने माँ से कहा कि माँ देखो, तुमसे मिलने मौसी आई है। मतलब एग्जैक्ट नहीं पता था, अंदाजे से बोला कि मौसी आई है, क्योंकि उसको लगा होगा कि उनका चेहरा मौसी से मिल रहा है। तो माँ ने बाहर आकर देखा और कहा, अरे पगली, तुम्हारी मौसी नहीं, तुम्हारी बहन है। ये जो मौसी है बड़ी नानी के बेटे जगदीश की बेटी किरण है। और इनके गोद में जो प्यारा सा छुटकू है वो कौन है, वो उसकी मौसी हो तुम। ठीक है। नीलिमा किसकी मौसी है, इस छोटे से बच्चे की। ठीक है। तो ये कैसे हुआ, क्योंकि उसको लगा कि भाई चेहरा मिल रहा है। तो ये क्यों मिल रहा है, क्योंकि एक ही परिवार के लोग हैं और एक ही परिवार में हमारे चेहरे जो होते हैं वो मिलते हैं एक दूसरे से। क्यों, क्योंकि ये आनुवंशिक ही होते हैं। ठीक है। ये आपको तो वैसे पता ही होगा, लेकिन बच्चों को ये चीज़ें नहीं पता होती हैं। अगला देखिए, यहाँ पे एक तितली दूसरी तितली से क्या कह रही है, तुम्हारी दीदी की चचेरी बहन की जो दूसरे नंबर की बिटिया है वह बिल्कुल उसकी जै तुम बिल्कुल उसकी जैसी दिखती हो। थोड़ा सा ब्लड रिलेशन भी बच्चे समझेंगे ना, रीजनिंग में कंसेप्ट होता है ब्लड रिलेशन, उसमें इसी प्रकार के सवाल होते हैं। तो बच्चे खैर कर पाते हैं, रिलेट कर पाते हैं। खासकर ऐसे बच्चे जो सचमुच में उनकी मौसी या नानी या कुछ इसी प्रकार से होते हैं, तो वो तो रिलेट कर लेते हैं आसानी से। कैसे जुड़े हैं हम सब, तो हम सब कैसे जुड़े हैं। देखिए, नीलिमा छोटे समीर से खेलने लगी, इतने में माँ ने कहा, देख किरण देखो, मेरी नीलिमा के बाल बिल्कुल तुम्हारे बालों के जैसे हैं, घने काले और घुंघराले। शुक्र है मेरे बालों की तरह सीधे भूरे और बेजान नहीं है। ठीक है। तो उसकी माँ के बाल अलग थे, लेकिन उसके बाल उसकी बहन से मिल रहे थे, नीलिमा से। ठीक है। तो नीलिमा की नानी हंसकर बोली, हैरानी की बात तो है, जैसे हम बहनों के घने घुंघराले बाल थे, वैसे ही हमारी दूसरी पीढ़ी के बच्चों के हैं। सबकी बातें सुनकर नीलिमा ने सोचा, कहने को तो हम दूर के रिश्तेदार हैं, मगर आपस में जुड़े हुए हैं। तो एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी, मुख्य रूप से गुण इसी प्रकार से आते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ हैं, पता करो, बताओ कौन कौन सी चीज़ें मिलती जुलती हैं। जैसे आँख, नाक, कान, रंग, बाल, उंगलियाँ, ये सब किससे मिलती जुलती हैं। ठीक है। तुम्हारे बालों का रंग क्या है, नाप लो। ये सारी चीज़ें हैं। ये कैसा आईना है। अब यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया गया है, दो जुड़वा बहनें हैं उनका। तो यहाँ पे तस्वीर दिखा रखी है और पूछा है कि क्या सरोज आईने के सामने खड़ी है। जी नहीं, यह आईने के सामने नहीं, ये उसकी जुड़वा है। चकरा गए ना, जब कभी वे दोनों मिलते थे तो उनके मामा भी गड़बड़ा जाते। कभी सरोज को डांट पड़ जाती सुहासिनी की शैतानी की। कभी सुहासिनी खुद अपने मामा को कहती कि सुहासिनी बाहर गई है। आजकल उसके मामा समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आनुवांशिकता ही है, और आनुवांशिकता में जुड़वा एक महत्वपूर्ण चीज़ है। तो जुड़वा जो लोग होते हैं वो बिल्कुल एक जैसे होते हैं दिखने में। जुड़वा भी दो प्रकार के होते हैं, अगर आपको पता हो तो।
ठीक है। तो जो बिल्कुल हूबहू होते हैं और एक होते हैं जो थोड़े से अलग हो जाते हैं एक दूसरे से, लेकिन वो भी जुड़वा होते हैं। बच्चों को अभी इतनी समझ नहीं है, हो सकता है बच्चों का इतना एक्सपोजर ना रहा हो, तो यहाँ पे सिर्फ उन्हीं को शामिल किया गया है जुड़वा बच्चों को जो दिखने में एक जैसे होते हैं बिल्कुल। तो वो क्यों है, वो आनुवांशिकता की वजह से है। ठीक है। तो अब क्या है, अब देखिए ये दोनों एक दूसरे मतलब जैसे कि सुहासिनी है, वो अक्सर सरोज को खुद को बता करके कि सुहासिनी बाहर गई है, इस प्रकार से बात चीज़ें चलती है और उसके मामा परेशान भी हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता। लेकिन अब क्या है, मामा ने एक तरीका निकाला। वो क्या, वो कहती है, वो कहते हैं कि अच्छा तुम एक काम करो, मराठी में गा कर दिखाओ। ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों जो बहनें हैं वो क्या है कि जब सरोज की चाची ने उसको गोद लिया तो उसको एक को अपने साथ पुणे ले गई। ठीक है। तो चाची के घर में सभी को संगीत का बेहद शौक है। सुबह संगीत की शुरुआत होती है, सरोज को बहुत से गीत गाने आते हैं दोनों भाषाओं में, मराठी और तमिल। तो उसके घर पर सब लोग तमिल बोलते हैं और स्कूल में ज़्यादातर बच्चे मराठी। तो ये तमिल बोलते हैं घर में, लेकिन स्कूल में मराठी, तो सरोज को इसलिए मराठी भी आती है। तो सुहासिनी चेन्नई में अपने पिता के साथ रहती है। उसके पिता कराटे के कोच हैं। 3 साल की उम्र से ही सुहासिनी बाकी बच्चों के साथ कराटे करने लगी। तो इससे क्या हुआ, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों को इन्वायरमेंट के बारे में भी समझाया जा रहा है कि भाई कैसे वातावरण का प्रभाव भी पड़ता है हमारे ऊपर। जैसे कि जो सरोज है वो मराठी भी बोल पा रही है, क्यों, क्योंकि उसको ऐसा वातावरण मिल गया कि जहाँ पे बच्चे मराठी बोलते हैं। वहीं सुहासिनी नहीं बोल पाती, क्यों, क्योंकि उसको वैसा वातावरण नहीं मिला। तो यहाँ से बच्चे सीखेंगे कि कुछ चीज़ें तो हम आनुवांशिक रूप से अपने माता पिता से ले लेते हैं और कुछ गुण ऐसे होते हैं जो हम सीखते हैं अपने वातावरण में। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। तो कौन कौन सी चीज़ें हमें परिवार से मिलती हैं, है ना, ये सब हमें पता ही है। और क्या चीज़ें ऐसे परिवार से नहीं मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें परिवार से नहीं मिलती हैं। और फॉर एग्जांपल उनमें से बीमारियां भी होती हैं। कुछ बीमारियां तो होती हैं आनुवांशिक, याद रखिए, कुछ बीमारियां आनुवांशिक होती हैं लेकिन कुछ नहीं होती। जैसे कि पोलियो के बारे में बता रखा है कि यहाँ पर सत्ती नाम की है जो कि कुछ महीने की थी जब उसकी एक टांग में पोलियो हो गया। तो इतने वर्षों में उसने कभी भी इस दिक्कत को अपने काम के आड़े नहीं आने दिया, दूर दूर तक पैदल जाना, कई मंजिल तक सीढ़ियाँ चढ़ना। लेकिन अब उसकी शादी हो गई और लोग उसको सलाह दे रहे हैं कि वह बच्चे पैदा ना करे। क्यों, क्योंकि लोग उसको कह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि तुम्हारी तरह तुम्हारे बच्चे को भी पोलियो हो। तो यहाँ पर क्या है, क्या ये जन्मजात होता है? नहीं। तो फिर डॉक्टर ने उसको समझाया, तो इस प्रकार से चीज़, तो यहाँ पर बच्चे समझेंगे कि बीमारियाँ कुछ होती हैं जो कि आनुवांशिक नहीं होती, वातावरण से हमें मिलती हैं। अब यहाँ पे मटर के प्रयोग को शामिल किया गया है, जो हमने मेंडल का एक्सपेरिमेंट हम सभी जानते होंगे। तो यहाँ पे वही है, ग्रिगोर मेंडल जो 1822 में इनका जन्म हुआ था, एक गरीब किसान परिवार में थे। पढ़ने का बहुत शौक था लेकिन एग्ज़ाम से वो डरते थे, तो कोई भी एग्ज़ाम वो छोड़ देते थे। तो यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के पैसे ना होने के कारण उन्होंने क्या किया कि एक मठ में रहकर मुनि बनने का सोचा। उन्होंने सोचा कि वहीं से थोड़ी बहुत पढ़ाई करेंगे और आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा, और उनको मिला भी। पर विज्ञान शिक्षक की पक्की नौकरी के लिए उन्हें फिर एक परीक्षा देनी थी और घबराहट के मारे परीक्षा से भाग जाते और फेल हो जाते। खैर उन्होंने विज्ञान के प्रयोग करना नहीं छोड़ा। 7 साल तक मठ के बगीचे में करीब 28,000 पौधों पर बारीकी से प्रयोग किए, ढेरों आंकड़े इकट्ठे किए और उन्होंने एक नई बात खोज निकाली। और ऐसी बात जो उस समय के वैज्ञानिकों को नहीं पता थी। वो जब मर गए ना मेंडल, तो उसके कई वर्षों बाद कुछ वैज्ञानिकों ने ही इसी प्रकार के प्रयोग किए और यही परिणाम उनको मिला। लेकिन उन्होंने क्या पाया कि ये सारी चीज़ें तो मेंडल बहुत पहले ही बता चुके थे। खैर, मेंडल ने पौधों में क्या पाया, उन्होंने पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं। जैसे बीज का चिकना या खुरदरा होना, पीला या हरा होना, पौधे के तने का लंबा या नाटा होना। पर चिकने बीज वाले और खुरदरे बीज वाले पौधों के बच्चे भी, यानी कि अगली पीढ़ी के पौधों में भी बीज या तो चिकने या खुरदरे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि बीज थोड़ा चिकना और थोड़ा खुरदरा बन जाए, मतलब मिक्स गुण जो होते हैं वो मिक्स नहीं होते हैं। मतलब अगर दो पौधे हैं जिनमें एक चिकने बीज वाला है और एक खुरदरे बीज वाला है, तो ऐसा नहीं है कि उन दोनों पौधों की जो अगली पीढ़ी होगी उसमें इन दोनों गुणों को मिला करके कोई नया गुण बनेगा, नहीं। इनमें से कोई एक गुण प्रबल होगा और उसका प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। इसी तरह रंग के गुण में अगली पीढ़ी के पौधों के बीज या तो पीले होते हैं या हरे होते हैं। पीला और हरा गुण मिलकर कोई नया रंग नहीं बनाते। और यही नहीं, मेंडल ने तो ये भी बता दिया कि मटर की अगली पीढ़ी के पौधों में ज़्यादा पीले बीज वाले हुए होंगे। इसी तरह उन्होंने बताया कि अगली पीढ़ी में चिकने बीज ज़्यादा होंगे। तो ये छोटा एक्सपेरिमेंट है, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे और बच्चों को भी जब आप ये चैप्टर पढ़ाएंगे तो उनको भी काफ़ी इंटरेस्ट आएगा। हालांकि मैंने बात आपको पहले कही थी कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा,
तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो कैसी लगी बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।